उत्तर प्रदेश के भदोही में सूर्यावा नाम के एक छोटे से शांत गांव में यशस्वी जायसवाल नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका घर बहुत सिंपल था और उसका परिवार भी बहुत साधारण था। उसके पिता की एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान थी और लाइफ हमेशा आसान नहीं थी। लेकिन यशस्वी का एक सपना था जो उसके गांव से भी बड़ा था। वह इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना चाहता था। वह टीवी पर बड़े बड़े प्लेयर्स को देखता था और खुद को नीली जर्सी में खेलने की कल्पना करता था। यह सपना उसके दिल में बोए गए एक छोटे से बीज जैसा था और वह हर दिन गेम के लिए अपनी लगन से उसे पानी देता था। वह क्रिकेट बैट को किसी भी खिलौने से ज्यादा प्यार से पकड़ता था और अपने गांव के धूल भरे मैदानों में अनगिनत घंटे खेलता रहता था। एक छोटे बच्चे के रूप में भी उसकी लगन सचमुच कमाल की थी। जब दूसरे बच्चे अलग अलग गेम खेलते थे, यशस्वी को सिर्फ क्रिकेट में इंटरेस्ट था। वह घंटों तक तेज धूप में प्रैक्टिस करता था, कभी थकता नहीं था। उसके दोस्तों और परिवार ने उसकी आंखों में एक आग देखी। वे जानते थे कि यह उसके लिए सिर्फ बचपन का शौक नहीं था, यह उसकी लाइफ का मकसद था। वह अपने पिता से कहता था, एक दिन मैं अपने देश के लिए खेलूंगा। यह एक छोटे से गांव के लड़के के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं था, एक बोल्ड बात थी, लेकिन खुद पर उसका विश्वास बहुत मजबूत था। वह जानता था कि रास्ता मुश्किल होगा, लेकिन उसके सपने ने उसे किसी भी चैलेंज का सामना करने की हिम्मत दी। सूर्यावा के मैदान उसका पहला क्रिकेट ग्राउंड थे। हर रन जो उसने बनाया और हर बॉल जो उसने फेंकी, वह उसके बड़े गोल की तरफ एक कदम था। उसने गेम की बेसिक बातें खुद ही सीखी, एक पुराने बैट और एक घिसी हुई बॉल से। उसका टैलेंट कच्चा था, लेकिन जो भी उसे खेलता दिखता था, उसे साफ दिखता था। उसके पास कोई प्रोफेशनल कोच या प्रॉपर पिच नहीं थी, लेकिन उसके पास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एक अटूट स्पिरिट। वह समझ गया था कि अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे अपने घर और गांव का आराम छोड़ना पड़ेगा। यह सोच डरावनी थी, लेकिन उसके सपने का खिंचाव बहुत ज्यादा था। भारी मन से, लेकिन एक पक्के इरादे के साथ उसने मुंबई जाने का फैसला किया। उस शहर में जो इंडियन क्रिकेट का दिल माना जाता है। वह सिर्फ 11 साल का था। वह जानता था कि यह शहर उसके फ्यूचर की चाबी है। अपने परिवार को पीछे छोड़ना उसके लिए सबसे मुश्किल काम था जो उसने कभी किया था। उसने उनसे वादा किया कि वह उन्हें प्राउड फील कराएगा। वह अपने साथ सिर्फ कपड़ों का एक छोटा सा बैग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सपना लेकर चला था। भदोही की शांत गलियों से मुंबई की भीड़ भरी सड़कों तक का सफर एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की शुरुआत थी। उसकी इच्छा शक्ति और गेम के लिए उसके प्यार की परीक्षा थी। जब यशस्वी मुंबई पहुंचा तो शहर बहुत बड़ा और अलग था। यह उसके शांत गांव से बिल्कुल अलग दुनिया थी। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, भीड़ भरी सड़कें और लाइफ की तेज रफ्तार, सब कुछ उसके लिए नया था। वह यहां एक फेमस आजाद मैदान में खेलने की उम्मीद से आया था, एक ऐसी जगह जहां कई महान क्रिकेटर्स ने अपनी जर्नी शुरू की थी। वह कुछ समय के लिए अपने चाचा के पास रुका, लेकिन घर बहुत छोटा था। जल्द ही उसे कोई और जगह ढूंढनी पड़ी। आखिर में वह मैदान पर ग्राउंड्समैन के साथ एक छोटे से टेंट में रहने लगा। यह टेंट अगले 3 सालों तक उसका घर बन गया। छोटे लड़के के लिए लाइफ बहुत मुश्किल थी। उसके दिन क्रिकेट प्रैक्टिस करने में बीतते थे, लेकिन उसकी रातें चिंता से भरी होती थी। टेंट बारिश या ठंड से बहुत कम प्रोटेक्शन देता था। वह अक्सर भूखा सो जाता था और उसे हाटा सा देने वाला कोई नहीं था। खाने के लिए थोड़े पैसे कमाने के लिए उसने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। वह त्योहारों और दूसरे इवेंट्स में पानी पूरी और फल बेचता था। ये एक बच्चे के लिए बहुत मुश्किल लाइफ थी, जिसे स्कूल में होना चाहिए था, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था और दुनिया की परवाह किए बिना खेलना चाहिए था। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपने गोल पर ध्यान दिया। पानी पूरी बेचना सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं था, यह उसके क्रिकेट सपने को जिंदा रखने का एक तरीका था। कई दिन ऐसे भी थे जब उसे पूरा अकेला और लाचार महसूस होता था। उसे अपने माता पिता की बहुत याद आती थी। कभी कभी उसके टीममेट्स उसे खाना खरीद कर देते थे, लेकिन उसे अक्सर मदद मांगने में शर्म आती थी। वह पूरे दिन खाली पेट प्रैक्टिस करता था। उसकी भूख उसके गेम को इंप्रूव करने की इच्छा से छिप जाती थी। वह अपनी उम्र के दूसरे लड़कों को मैदान से अपने कंफर्टदायक घरों में जाते हुए देखता था और उसे उदासी घेर लेती थी। लेकिन फिर वह अपने बैट को देखता, अपने पिता से किए गए वादे को याद करता और नई ताकत पाता। उसका स्ट्रगल एक सीक्रेट था जिसे उसने छुपाए रखा, एक खामोश लड़ाई जिसे वह हर दिन लड़ता था। इतनी मुश्किलों के बावजूद
यशस्वी ने कभी अपने हालातों को अपनी हिम्मत तोड़ने नहीं दिया। आजाद मैदान में टेंट में रहने का मतलब था कि वो हमेशा उस गेम के करीब था जिसे वो प्यार करता था। वह सुबह जल्दी उठता और प्रैक्टिस करने के लिए मैदान पर सबसे पहले पहुंचता था। वह सीनियर प्लेयर्स को देखता था, उनकी टेक्निक और उनके डिसिप्लिन से सीखता था। मैदान उसका स्कूल था, क्रिकेट उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था। वह जानता था कि एक स्ट्रॉन्ग टेम्परेरी है। उसे विश्वास था कि अगर वह काफी मेहनत करेगा तो एक दिन उसका टैलेंट रिकॉग्निशन हो जाएगा और उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। यह उम्मीद वह रोशनी थी जिसने उसे उसके सबसे अंधेरे दिनों में गाइड किया। जब चीजें सबसे मुश्किल लग रही थीं, तभी किस्मत यशस्वी की लाइफ में एक अच्छे इंसान को ले आई। उनका नाम ज्वाला सिंह था, एक क्रिकेट कोच जो मुंबई में एक एकेडमी चलाते थे। ज्वाला खुद उत्तर प्रदेश से मुंबई आए थे क्रिकेट खेलने के सपनों के साथ, इसलिए वह एक छोटे शहर के युवा लड़के के स्ट्रगल को समझते थे। उन्होंने एक प्रैक्टिस सेशन के दौरान यशस्वी के कमाल के टैलेंट और उसकी शानदार वर्क एथिक को देखा। उन्होंने लड़के की आंखों में एक भूख देखी, सिर्फ खाने की नहीं बल्कि सक्सेस की। उन्होंने यशस्वी में अपने छोटे खुद की एक झलक देखी और उसकी मदद करने का फैसला किया। यह मुलाकात वह टर्निंग पॉइंट था जिसके लिए यशस्वी प्रार्थना कर रहा था। ज्वाला सिंह ने यशस्वी को अपनी देखरेख में ले लिया। वह सिर्फ एक कोच नहीं बने, वह उसके लीगल गार्जियन और एक पिता की तरह बन गए। उन्होंने उसे रहने के लिए जगह दी, जिससे टेंट में सोने के उसके दिन खत्म हो गए। सालों में पहली बार यशस्वी के सिर पर एक प्रॉपर छत थी और उसे अपने अगले खाने की चिंता नहीं करनी पड़ती थी। ज्वाला ने उसकी सभी जरूरतों का ध्यान रखा ताकि यशस्वी पूरी तरह से अपने क्रिकेट पर ध्यान दे सके। उन्होंने उसे अपनी एकेडमी में एडमिशन हटाया और उसके कच्चे टैलेंट को एक शानदार स्किल में बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने उसे गेम के टेक्निकल एस्पेक्ट सिखाए और इससे भी इंपॉर्टेंट बात, उसे वह इमोशनल सपोर्ट दिया जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। ज्वाला के गाइडेंस में यशस्वी का गेम बदलने लगा। अब उसके पास प्रॉपर इक्विपमेंट, बेहतर फैसिलिटी और एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग रूटीन था। ज्वाला ने उसके साथ अथक रूप से काम किया, उसकी टेक्निक को सही किया, उसकी फिटनेस को इंप्रूव किया और उसे प्रोफेशनल क्रिकेट की मेंटल चुनौतियों के लिए तैयार किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यशस्वी डिसिप्लिन, पेशेंस और परसिवरेंस के इंपॉर्टेंस को समझे। यशस्वी ने सारा नॉलेज स्पंज की तरह सोख लिया। उसने नई एनर्जी और डिटर्मिनेशन के साथ प्रैक्टिस की, यह जानते हुए कि आखिर उसे कोई मिल गया है जो उस पर विश्वास करता है और उसके फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है। उसका कॉन्फिडेंस हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता है। यशस्वी और ज्वाला के बीच का रिश्ता इस बात का एक खूबसूरत उदाहरण है कि एक मेंटर कैसे किसी की लाइफ बदल सकता है। ज्वाला ने उसे सिर्फ कोचिंग नहीं दी बल्कि प्यार, केयर और डायरेक्शन भी दिया। उन्होंने उसे लाइफ की कठोर सच्चाइयों से बचाया और उसे फिर से एक बच्चे की तरह रहने दिया। एक बच्चा जो सर्वाइवल के बोझ के बिना आजादी से सपने देख सकता था। यशस्वी ने बदले में अपने कोच के विश्वास को अपनी कड़ी मेहनत और लगन से चुकाया। उसने कभी कोई प्रैक्टिस सेशन मिस नहीं किया और हमेशा अपना 100% दिया। दृढ़ स्टूडेंट और दयालु कोच के बीच की पार्टनरशिप वह नींव थी जिस पर फ्यूचर का स्टार बनेगा। पक्के सपोर्ट और एक्सपर्ट कोचिंग के साथ यशस्वी का टैलेंट सचमुच चमकने लगा। उसने मुंबई के कॉम्पिटिटिव स्कूल क्रिकेट सर्किट में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ अच्छी नहीं थी, वे एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। जिस पल ने उसे सचमुच सुर्खियों में ला दिया, वह जाइल्स शील्ड मैच में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस थी। अपने स्कूल के लिए खेलते हुए यशस्वी ने एक ही मैच में नाबाद 319 रन बनाए और 99 रन देकर 13 विकेट भी लिए। यह ऑल राउंड परफॉर्मेंस अविश्वसनीय थी और इसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी रिकॉग्निशन। क्रिकेट जगत में लोग इस वंडर बॉय के बारे में बात करने लगे जो बैट और बॉल दोनों से कमाल कर सकता था। यह अविश्वसनीय परफॉर्मेंस एक बार की बात नहीं थी, यह सालों की लगातार प्रैक्टिस और कड़ी मेहनत का नतीजा था। यशस्वी ने अलग अलग एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में खूब रन बनाना जारी रखा। अपनी लगातार रन बनाने की एबिलिटी से सुर्खियां बटोरी। उसका नाम लोकल न्यूज़पेपर के स्पोर्ट्स पेज में एक रेगुलर फीचर बन गया। जूनियर लेवल के सिलेक्टर्स ने उसके असाधारण टैलेंट और टेम्परामेंट पर ध्यान दिया। यह साफ था कि वह बड़ी चीजों के लिए बना था। भदोही के एक अनजान लड़के से मुंबई के क्रिकेट सीन में एक रिकॉग्निशन हुए टैलेंट तक का
उसका सफर उसकी अटूट लगन का सबूत था। वह अब सिर्फ एक सपने वाला लड़का नहीं था, वह एक उभरता हुआ सितारा था। स्कूल और क्लब लेवल पर उसकी लगातार परफॉर्मेंस ने उसे मुंबई अंडर 19 टीम में जगह हार गई। यह एक इंपॉर्टेंट कदम था जो उसे अपने अल्टीमेट गोल के करीब ले आया। उसने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा। नेशनल टूर्नामेंट्स में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। उसकी सक्सेस 2020 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडिया अंडर 19 टीम में सिलेक्शन के साथ खत्म हुई। पहली बार इंडिया की जर्सी पहनना, भले ही जूनियर लेवल पर, उसके लिए एक सपना सच होने जैसा था। यह उसके लिए, उसके परिवार के लिए और उसके कोच ज्वाला सिंह के लिए एक प्राउड मोमेंट था, जिन्होंने शुरुआत से ही उसकी क्षमता को पहचान लिया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन उसकी सभी कुर्बानियों का इनाम था। उसे टेंट में बिताई रातें, पानी पूरी बेचने के दिन और जिस भूख को उसे सहना पड़ा था, सब याद आया। वे सभी मुश्किलें अब दूर की यादें लग रही थी। उसने सक्सेस की पहली बड़ी सीढ़ी चढ़ी थी। वह जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है और उसे अपनी काबिलियत साबित करने के लिए वर्ल्ड स्टेज पर प्रदर्शन करना होगा। उसने टूर्नामेंट के लिए बहुत फोकस के साथ तैयारी की, दुनिया को अपनी पहचान बताने और सीनियर इंडियन टीम के लिए खेलने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार था। उसकी जर्नी हर किसी को इंस्पायर कर रही थी जो उसकी कहानी जानता था। 2020 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप वह मंच था जहां यशस्वी जायसवाल ने दुनिया को अपना असली क्लास दिखाया। वह पूरे टूर्नामेंट में इंडियन बैटिंग लाइनअप की रीढ़ थे। उन्होंने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योरिटी के साथ खेला, प्रेशर को कमाल की कालमी से संभाला। वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने 6 मैचों में 400 रन बनाए, जिसमें एक शानदार सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी शामिल थी। उनकी कंसिस्टेंसी कमाल की थी। वह केवल एक बार 50 से कम रन पर आउट हुए थे। उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें प्रतिष्ठित प्लेयर ऑन ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड हासिल, भले ही इंडिया रनर अप रहा। उनकी सबसे यादगार पारी आर्चर राइवल पाकिस्तान के खिलाफ हाई प्रेशर सेमीफाइनल में आई। एक टारगेट का पीछा करते हुए यशस्वी ने एक शानदार नाबाद सेंचुरी बनाई। अपनी टीम को 10 विकेट से एक धमाकेदार जीत हासिल। यह पारी कंट्रोल्ड एग्रेशन और इंटेलिजेंट बैटिंग का एक मास्टर क्लास थी। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि उनके पास न केवल टैलेंट है, बल्कि हाईएस्ट लेवल पर सक्सेस पाने का टेम्परामेंट भी है। वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें इंडिया में एक जाना रिकॉग्निशन नाम बना दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस सभी इस युवा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की तारीफ कर रहे थे, जिसने अपनी एलिगेंट स्ट्रोक प्ले और अटूट फोकस से दुनिया को हैरान कर दिया था। वर्ल्ड कप की हीरोइक्स के बाद यशस्वी के लिए अगला बड़ा कदम इंडियन प्रीमियर लीग था। 2020 के आईपीएल ऑक्शन में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 2 करोड़ 40 लाख रुपए की अच्छी स्पेशली रकम में खरीदा। यह उस लड़के के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जो कभी दिन के कुछ रुपए कमाने के लिए संघर्ष करता था। यह उसकी कड़ी मेहनत और टैलेंट का वैलिडेशन था। आईपीएल में खेलने का मतलब था दुनिया के कुछ सबसे बड़े क्रिकेट स्टार्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना और उनके खिलाफ खेलना। यह उसके लिए एक खिलाड़ी के रूप में सीखने और ग्रो करने का एक अविश्वसनीय अवसर था। वह यह साबित करने के लिए तैयार था कि वह इस बड़े मंच पर फिट बैठता है। आईपीएल में उनकी जर्नी लगातार प्रगति की। 2023 के सीजन में राजस्थान रॉयल्स के लिए एक शानदार ब्रेकथ्रू था। उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें एक शानदार मिडन सेंचुरी भी शामिल थी। एक खास शानदार उपलब्धि तब थी जब उन्होंने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 मारी। सिर्फ 13 गेंदों में यह मील का पत्थर हासिल किया। इस विस्फोटक पारी ने उनके गेम का एक अलग, ज्यादा एग्रेसिव साइड दिखाया। उन्होंने साबित किया कि वह अपनी स्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं और क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट पर हावी हो सकते हैं। आईपीएल में उनकी सक्सेस ने इंडिया के सबसे होनहार युवा टैलेंट्स में से एक के रूप में उनकी रेपुटेशन को मजबूत किया, जिससे वह अपने अल्टीमेट सपने के एक कदम और करीब आ गए। जिस दिन का यशस्वी जायसवाल ने बचपन से सपना देखा था, वह आखिरकार जुलाई 2023 में आ ही गया। डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल में अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद उन्हें वेस्टइंडीज के टूर के लिए सीनियर इंडियन क्रिकेट टीम में पहली बार कॉल अप मिला। यह सालों के अकल्पनीय संघर्ष, त्याग और अथक मेहनत का नतीजा था। उस लड़के के लिए जिसने टेंट में सोया था,
और सरवाइव करने के लिए पानी पूरी बेची थी। इंडियन टेस्ट कैप पहनना उसकी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट था। उसने आखिरकार वह सपना हासिल कर लिया था जिसने उसे भदोही के खेतों से मुंबई के मैदानों तक पहुंचाया था। उसने सिर्फ डेब्यू नहीं किया, उसने स्टेज पर राज किया। अपने पहले ही टेस्ट मैच में यशस्वी ने एक शानदार 171 रन बनाए। उसने अविश्वसनीय पेशेंस और स्किल के साथ बैटिंग की, एक ऐसा टेम्परामेंट दिखाया जो एक अनुभवी दिग्गज का लगता था, न कि एक डेब्यूटेंट का। यह एक विदेशी टेस्ट मैच में एक इंडियन डेब्यूटेंट द्वारा बनाया गया सबसे ज्यादा स्कोर था। उसने सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी थी, उसने एक पावरफुल स्टेटमेंट के साथ उसे तोड़ दिया था। उसकी परफॉर्मेंस की गेम के वेटरानों ने तारीफ की और वह तुरंत इंडिया के बैटिंग लाइनअप का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। संघर्ष से स्टारडम तक का सफर अब पूरा हो गया था। यशस्वी का अविश्वसनीय फॉर्म जारी रहा। 2024 की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ एक होम सीरीज में उसने लगातार 2 डबल सेंचुरी बनाकर एक और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। वह ऐसा करने वाले अब तक के सिर्फ तीसरे इंडियन बैट्समैन बने। उसकी अग्रेसिव फिर भी शांत बैटिंग स्टाइल ने सभी को हैरान कर दिया। वह सिर्फ रन नहीं बना रहा था, वह वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक्स पर हावी हो रहा था। उसकी सक्सेस उसकी सिंपल फिलॉसफी का सीधा नतीजा है। अपने सपनों का पीछा करो, किसी और से ज्यादा मेहनत करो और कभी कभी हार मत मानो। वह अक्सर कहता है कि उसके पिछले संघर्षों ने उसे मेंटली टफ बनाया और उसे मिलने वाले हर मौके को वैल्यू करना सिखाया। आज जून 2025 तक यशस्वी जायसवाल सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, वह आशा का प्रतीक और असीम प्रेरणा का स्रोत है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी बाधा बहुत बड़ी नहीं होती, अगर आपके पास उसे पूरे दिल से पूरा करने की हिम्मत हो। वह इंडिया के युवाओं को दिखाता है कि आपकी परिस्थितियां आपका फ्यूचर तय नहीं करती, आपके एक्शन और आपके विश्वास करते हैं। एक छोटे से गांव के धूल भरे खेतों से दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियमों तक यशस्वी की जर्नी एक शक्तिशाली याद हटाती है कि लगन और एक अटूट इच्छा शक्ति के साथ एक साधारण बैकग्राउंड का लड़का सचमुच एक चमकता सितारा बन सकता है।